हेलो गाइस, मैं हूं अब्दुल्ला आपके साथ यूट्यूब पे नए चैनल के साथ। मेरे चैनल का मकसद एक तो यानी कि फ़नी और कॉमेडी वीडियोस के है जो मैं खुद एडिटिंग करता हूं, और दूसरा फ्री ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स भी सिखाता हूं। तो बिना देरी किए मैं अपनी नई वीडियो का आगाज़ करता हूं। आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले एक तो बैकग्राउंड इरेज़र को डाउनलोड कर लेना है। किसी भी बैकग्राउंड इरेज़र को आपने डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद पिक्सल ऐप एडिटर को आपने यानी कि डाउनलोड कर लेना है, और उसके ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले अपने इंटरनेट ऑफ़ कर देना है, क्योंकि इंटरनेट इसका यानी कि ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम सबसे पहले इसको यानी कि इसे डिलीट कर देंगे, और उसके बाद थ्री डॉट्स पे चले जाएंगे। थ्री डॉट्स जाने के बाद इमेज साइज़ पे जाएंगे। इमेज साइज़ करने के बाद जो हम बस कस्टम है, उसके बाद हमने यूट्यूब थंबनेल बनाना है। जिस चीज़ का थंबनेल बनाना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमने साइज़ यही रहने देना है। उसके बाद हमने यानी कि जो इमेज हमने यानी कि एडिट की होगी, तो फ्रॉम गैलरी से हम यानी कि ले लेंगे उससे, और लेने के बाद हम उसको उठा के और उधर यानी कि सही तरह इसकी एडिटिंग करके, यहाँ पे आपसे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, उससे यानी कि आपने कर लेनी है। उसके बाद आपको सही करके इसको यानी कि किसी भी जगह एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको हमने लॉक भी करना है, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और आपको यानी कि थंबनेल बनाने में आसानी हो। तो आपने फिर उसके बाद जो है आपने शेप पे चले जाना है। यानी कि शेप अपने यानी कि वो जो आपके पास ऊपर सबसे पहले ऊपर ऊपर जो आपके पास यानी कि प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, या फिर उससे आपने शेप ले लेनी है। या फिर उसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड अगर इरेज करना है तो आपने बैकग्राउंड यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने सबसे पहले यानी कि शेप में चला जाना है। शेप हमारे पास ऊपर है, शेप हमारे पास ऊपर यानी कि ऊपर प्लस वाले बटन पर है। तो हम ऊपर प्लस वाले बटन पर जाएंगे, शेप पे जाएंगे, और किसी भी शेप को यानी कि हम दे सकते हैं। इसकी साइज इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आपने इंक्रीज़ करने के बाद इसको शेप किसी भी हालत में यानी कि आप इसका कलर यानी कि चेंज करना चाहते हैं, तो यानी कि इसके नीचे किसी भी यानी कि कलर में आप इसको यानी कि कर सकते हैं। तो यानी कि आपको दोनों के दो यानी ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, उनमें से कोई एक को सिलेक्ट कर लेना है, और आपने इसको यानी थंबनेल बनाने के लिए किसी भी यानी कि कलर को आप सेलेक्ट करके और इसके यानी कि लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो हमने आपको करके दिखाया था, ये देखिए। और अगर अपने इसको यानी कि साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी। तो इसको आपने यानी कि आप इसके फ़ोटो के ऊपर यानी कि रख देना है, और हमने इसको यानी कि यहाँ पे टिक करके और बैक और यानी कि टू बैक पे हमने जाना है। टू बैक इसको पीछे चला जाएगा, और इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको यानी कि लॉक भी कर देंगे ताकि ये हिले ना। और उसके बाद हमने यानी कि हमने इसको लॉक भी कर दिया, और यानी कि अभी हम और ने प्लस वाले बटन पे यानी कि दबाना है, और एक और शेप लेने के लिए, जैसे आपको यानी कि पहले अभी करके दिखाया है। तो आपने एक शेप ले लेनी है। शेप लेने के बाद आपने जब यानी कि दूसरी बनानी हो तो उसके यानी कि कलर दूसरे से यानी कि मुख्तलिफ रखना है। अगर एक जैसा भी रखना चाह रहे हैं तो मसला नहीं है। तो आपने यानी कि जो है थंबनेल बनाने के लिए दूसरी शेप ले लेनी है। शेप को यानी कि पहले से थोड़ा यानी कि कम कर देंगे, ताकि ये डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी। तो आपने अपनी मर्ज़ी से जैसा भी इसको कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, और इसको किसी जगह पे एडजस्ट कर देना है। फिर आपने इसको यानी कि टिक कर देना है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो इसको भी लॉक कर देंगे, और अब ताकि ये हिले ना और हमारा काम आसानी से हो सके। तो आपने यहाँ पे यानी कि टेक्स्ट एडिटिंग पे भी जाना है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब
सब्सक्राइब फ्री थंबनेल कोर्स डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्री थंबनेल कोर्स डिज़ाइनिंग के यानी कि फ्री कोर्स फॉर थंबनेल डिज़ाइनिंग। तो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया इसको। तो हम इसको यानी कि फ़ॉन्ट भी तब्दील कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद हम इसको किसी भी यानी कि टेक्स्ट को फ़ॉन्ट यानी तब्दील कर सकते हैं। यानी कि इसको यानी कि इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़, तो ये आपकी ही मर्ज़ी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये यानी कि थोड़ा डिफरेंट यानी कि स्टाइल में हो, ते कि यानी कि आपने इसको यहाँ से यानी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और यानी कि उधर यानी कि और जो आगे है टेक्स्ट यानी कि एडिटिंग वाला, उधर दूसरी ऑप्शन में भी जाके आपने यहाँ से इसको इसकी साइज़ को यानी कि टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सही यानी कि अभी फिट नहीं आ रहा, तो मैं इसके लिए एक और यानी कि शेप का इंतखाब करूँगा। इसको हम यानी कि डिलीट कर देंगे और जो है हम दूसरी शेप को यानी यहाँ से लेंगे, ताकि इसको एडजस्ट करने में थोड़ी यानी कि इसका जो है शेप, तो इसके ऊपर यानी कि नीचे इसको बना देंगे ताकि ये सही तरह एडजस्ट हो सके। जो वर्डजिंग है हमारे पास टेक्स्ट हम जो करते हैं इस पर सही तरह एडजस्ट हो जाए, ताकि हम फ्री यानी कि जो है थंबनेल डिज़ाइनिंग में आपको भरपूर साथ दें। और जो है यहाँ पे हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम ग्रेडियंट पे जाएंगे या कलर वाले पे, तो हम ग्रेडियंट पे जाएंगे। यहाँ पे कलर कोई भी यानी कि यहाँ चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला कलर इस्तेमाल कर लिया। तो आपने भी यानी कि कोई भी कलर यहाँ से ऐड कर लेना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही दोबारा से यहाँ पे लिख देंगे फ्री कोर्स फॉर थंबनेल डिज़ाइनिंग। और जो है फ्री कोर्स फॉर थंबनेल डिज़ाइनिंग इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाई है ताकि मैं आपकी स्किल को डेवलप कर सकूं, और जो है आपको यानी कि आपकी और मज़ीद स्किल बढ़ाने में मैं आपका साथ दे सकूं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और इसकी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेनी है, ताकि आपको यानी कि मज़ीद नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे यानी कि देखने आसानी हो सके। और जो ये थंबनेल डिज़ाइनिंग कोर्स है, ये मैं सबसे पहले अंजुम इकबाल के चैनल से सीखी थी, जो बहुत ही यानी कि काबिल इन शख्स हैं जिन्होंने मुझे ये करना सिखाया था। इसी वजह से मैं काबिल हो सकूँ कि ये थंबनेल कोर्स आपको सिखाने के काबिल बन सकूँ और आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए। और जब भी मैं आपको यानी कि मैं नए कोर्स सीखूँगा तो आप तक पहुँचाने में मेरी भरपूर तावन रहेगा। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट यानी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकता है, तो आपने इसको यानी एडजस्ट करके यहाँ पे किसी भी एंगल में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए यही मसला रहता है कि देखिए अगर आप काम कर रहे हैं तो ये हिल जाता है, तो आपने इसको लॉक कर देना है। और जो है इसको टेक्स्ट को भी हमने यहाँ पे लॉक कर देना है। पहले इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा आप बात भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। तो यानी कि आप इसको भी लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना और आपको यानी कि टेक्स्ट में आसानी हो सके। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि अब और करेंगे। देखिए कि हम एक और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो हम इसको एडजस्ट के नीचे जगह खाली रह गई थी और हमें एक और टेक्स्ट लिखने की यानी कि ज़रूरत है। तो आपने इसके मुताबिक अपना यानी कि टेक्स्ट लिख देना है जिसके मुताबिक आपने यानी कि थंबनेल बनाना है। तो हमें अपनी एक और टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब नाउ का। यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील करना सिखाऊंगा आपको मैं कि कैसे आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट तब्दील करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सक्राइब और यहाँ पे नाउ। तो सब्सक्राइब नाम लिखने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे साइज़ के मुताबिक। साइज़ के मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम एडजस्ट करेंगे इसके साथ साइज़ के साथ।
तो टेक्स्ट साइज़ के साथ हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसको पहले हम लॉक कर देते हैं और एक हम इसको डिलीट कर देते हैं और एक में हम इसको एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट करने के लिए हम टेक्स्ट साइज़ पे जाएंगे। टेक्स्ट साइज़ के हम यहाँ पे इंक्रीज हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एडजस्ट हो गया है। तो आगे हमने इसके साइज़ को भी तब्दील करना है, इसके फ़ॉन्ट को भी और इसके स्टाइल को भी तब्दील करना है। तो आपको मैं ये करना सिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे कि इसका इशू बनता है, लेकिन इसको आप यानी कि सही तरह कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक मसला ये भी आ रहा है कि यानी कि इसको हम तब्दील करने लगते हैं तो ये यानी कि अपनी जगह से हिल जाता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद जो है इसकी मूविंग और जो है इसकी मूविंग को हम यानी कि इसको नहीं और जो है हाँ इसी को हम यानी कि एंगल को हम यूज़ करेंगे। एंगल को अपनी जगह पर सही तरह यानी कि किसी भी एंगल में हम इसको दे सकते हैं और इसको हमने टिक कर दिया। और इसके बाद हम इसके स्टाइल पे, अब इसका स्टाइल देख लीजिएगा। ये इसके यहाँ पे स्टाइल किसी भी हम इसको उसमें दे सकते हैं। आप चाहे तो इसको बोल्ड लेटर्स या इटैलिक लेटर में भी दे सकते हैं। इटैलिक जो अभी आपको यानी कि पसंद आए, और मुझे ये पसंद नहीं आया और इसको हम दोबारा चेंज करेंगे। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे उर्दू भी मौजूद है और जिस भी स्टाइल में आप चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सही लग रहा है, इसको हम एडजस्ट करेंगे सही तरह यानी कि। और यहाँ पे एक और टेक्स्ट एडिटिंग, इसको भी हमने सही करना है। तो इसको लॉक कर देंगे और इसको यानी कि अनलॉक कर देंगे और इसको हम फिर से एडिटिंग करेंगे। और यहाँ पे जाके हमने यानी कि वहीं पे स्टाइल पे जाना है और इसका स्टाइल फिर से चेंज कर देना है। स्टाइल चेंज करने के लिए हम किसी भी यानी कि बोल्ड लेटर या इटैलिक लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जैसे हमने बताया था वैसे ही करना है और जो आपको यानी कि सही लगे उसके फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। फिर इसके हम यानी कि साइज़ में जाएंगे। टेक्स्ट साइज़ में जाने के बाद जो है यानी कि टेक्स्ट साइज़ में जाने के बाद इसका साइज़ को तब्दील करेंगे। साइज़ हमारे पास आपने यानी कि कुछ भी रख सकते हैं, तो इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके मुताबिक आपने जो हमने यानी कि शेप दी थी उसके मुताबिक इसको ढालना है ताकि ये अब यानी कि परफेक्ट लग सके। और इसके अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे और यानी कि टेक्सटिंग कर सकें तो आप यहाँ पे एक और भी यानी कि टेक्स्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने फिर से यानी कि टेक्स्ट में जाना है और उसके बाद आप यानी कि एक और टेक्स्ट लिखेंगे ताकि आप यानी कि ये यानी कि जो हमारा थंबनेल है इसको हम सही तरह इसको हम यानी कि एडजस्ट कर सकें। तो हमने एक और शेप ले ली यहाँ से, तो आपको बाद में सिखाएंगे। पहले यहाँ पे एक और यानी कि शेप ले लेते हैं ताकि ये बहुत ही यानी कि यूनिक यानी कि अच्छी लग सके। और हमने यहाँ पे इसको एक ख़ूबसूरत अंदाज से इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। और जो है यहाँ पे हमारे पास इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद जो इसका कलर है, इसको कलर को हम कहते हैं कि इसका कलर चेंज कर दें। तो हम इसका यानी कि कलर भी चेंज करते हैं, ग्रेडियंट में भी कर सकते हैं और कलर में भी चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट हमारे पास बिल्कुल सही है और ग्रेडियंट सही करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक जो है कर देना है। और यहाँ पे इसको टेक्स्ट है हमारे, फिर से एक टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद जो आपको यानी कि अगर टेक्स्ट आपको लिखना नहीं आता तो फिर आप किसी भी यानी कि किसी भी गूगल पे या फिर आप चैट जीपीटी पे जाके आप इसको अभी टेक्स्टिंग यानी कि अपनी लॉन्ग टेक्स्टिंग लिखवानी है तो आपने लॉन्ग टेक्स्टिंग के लिए आपने चैट जीपीटी पे जाना है। उधर आपने सिर्फ कमांड देनी है और वहाँ पे ये टेक्स्ट खुद ब खुद लिख के आएगा। और किसी भी यानी कि पैराग्राफ का आपने टेक्स्ट लिखवाना है तो चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे हम इसको अपने यानी कि इटैलिक्स में हम इसको यानी कि लिख देंगे। इटैलिक्स यानी कि बहुत सही लग रहा है, इसको हम यूनिक स्टाइल भी दे सकते हैं। तो ये इसको हम लॉक कर दिया और इसको भी लॉक कर दिया ताकि ये दोबारा हिले नहीं। और इसके बाद हम एक और टेक्स्ट लिखेंगे ताकि यानी कि जो हमारा थंबनेल है वो खूबसूरत लग सके। और उसके बाद हमने यहाँ पे
एक और टेक्स्ट लिखना चाहा तो यहाँ पे एक और शेप भी हम दे सकते हैं। पहले हम इसको शेप दे देंगे। शेप देने के बाद जो हमारे पास ये सही है, तो यहाँ पे ये इशू है कि अगर आपने यहाँ पे इसको सही करना है तो उससे पहले आपने इसका पहले यानी कलर और ग्रेडियंट सारा कुछ चेंज कर देना है। इसको हम एडजस्ट करेंगे और जो भी साइज़ आपने देना चाहते हैं, अब इसको आप चाहते हैं कि इसको इसकी बैक साइड पे यानी की जाए, तो ये नहीं जा रहा होगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यानी कि आपने इसको पीछे यानी कि इसके बैक साइड पे लाना है। तो यानी हम इसका कलर चेंज कर देंगे। मुझे ये पसंद नहीं तो ग्रेडियंट ही ठीक है। ग्रेडियंट का ये बेस्ट यानी कि है। और आप चाहते हैं कि इससे पीछे यानी कि इसको बैक साइड पे हो जाए, तो पहले तो ये नहीं होगा ना, क्योंकि ये आसानी से बैक साइड में नहीं जाएगा, ये थोड़ा इशू करेगा। तो यानी कि बैक साइड पे नहीं जाएगा ये टेक्स्ट। यानी कि जब तक हम ये इस टेक्स्ट को ख़त्म न्यू टेक्स्ट को हम ख़त्म नहीं करेंगे उतने तक ये उसके पीछे यानी कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से टेक्स्ट यानी कि हमारे पास जब इसको बैक करने लगते हैं तो टेक्स्ट आगे और पीछे आ जाता है। तो इसको हम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ले आएंगे और ये न्यू टेक्स्ट को है यानी कि हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ताकि ये इशू बना रहा है बैक और आगे साइज़ का। तो यानी कि हम इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे, तो सब कुछ डिलीट हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और फिर से ये यानी कि इशू बना रहा है थोड़ा सा, तो न्यू और बैक का फिर से ये लिखा आ जाता है। देखिए, आप इसी तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने सबसे पहले यानी कि आपने जाना है टेक्स्ट में और यहाँ पे शेप्स शेप्स भी पड़े होंगे और शेप्स यहाँ पे जाके आपने टेक्स्ट पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आप ये डॉट से हमने यहीं दबाना है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें टेक्स्ट दबाना है। फिर सबसे पहले हम इसको दबा के उसके बाद जो है इसके जो है फ़ॉन्ट तब्दील करके इसका जो है तब्दील करने के बाद जो है शेप्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप वहीं पे लेना चाहते हैं तो यहाँ से ही, और दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो इसका जो है ये बैक टू, और इसका मसला बन रहा है थोड़ा सा। ये यानी थंबनेल बनाना बहुत ही यानी कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप ये ना बना सकें। तो इसको हम साइड पे लेंगे और अब इसको यानी कि शेप को दोबारा से लिखेंगे, दोबारा से यानी कि इसकी शेपिंग करेंगे। तो इसको हम साइड पे ले आते हैं इसको हटाने के लिए। और जो है यहाँ पे एक और यानी कि टेक्स्ट यहाँ पे एक और टेक्स्ट यहाँ डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी हमें इसको ज़रूरत नहीं। तो एक शेप्स पे जाएंगे, शेप्स लेंगे एक और फिर से इसकी यानी कि स्टाइल यूनिक बनानी है हमने। यूनिक बनाने के लिए एक और इसका स्टाइल भी और इसका लेंथ और विड्थ हमने इसकी यानी कि तब्दील और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसको यानी कि सही तरह एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सही लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे हमने ये इसको एडजस्ट कर लिया और इसका कलर ग्रेडियंट हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे इसको इसकी बैक साइड पे करना है तो आपने न्यू टेक्स्ट को यानी कि वहाँ से डिलीट करके और दोबारा से इसकी शेप को ओपन कर लेना है और शेप्स करने के बाद इसको बैक टू कर लेना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। इसी के बाद इसको यानी कि यूनिक स्टाइल लग रहा है पीछे से। अब इसको यानी कि नज़र यानी कि आगे वो टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट नहीं आ रहा। पहले अगर यहाँ पे न्यू टेक्स्ट होगा तो यहाँ पे वो यानी कि इसको बैक साइड पे करने के लिए इसको यानी कि मुश्किल पेश आएगी। इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम यहाँ पे एक और यानी कि टेक्स्ट ऐड करेंगे, क्योंकि अभी भी जगह थोड़ी थोड़ी खाली लग रही है। तो हमने यहाँ पे एक शेप ले लिया और शेप लेने के बाद हम इसको एक स्टाइल में हम करेंगे। इसकी रेशियो जो है हम रखेंगे या इसकी कम कर देंगे, ताकि ये सही यानी कि पेज में आ सके। और इसको हम इतना इसकी इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि इसको ऊपर हम यानी यहाँ पे तो जगह नहीं बन रही, लेकिन ऊपर जगह है तो हम इसकी यानी कि इसको
इंक्रीज़ कर डिक्रीज़ कर देंगे। डिक्रीज़ करने के बाद इसकी लेंथ और विड्थ को भी डिक्रीज़ करेंगे ताकि ये यहाँ पे बिल्कुल सही लगे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका कलर पहले हम ग्रेडियंट कर लेते हैं। ग्रेडियंट करने के बाद जो है इसका यानी कि जो है मूव बैक आ गया। यहाँ पे देखिए इसको भी मूव बैक करना है, अगर नहीं तो फिर अगर मूव बैक नहीं करेंगे तो ये यानी कि सही नहीं लगेगा। तो इसको हमने लॉक भी करना है। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा यानी कि रेशियो को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको इस पे टेक्स्ट भी करना है। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट करना चाहें तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट भी करना है तो टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना टेक्स्ट तो फिर भी ठीक है। तो सबसे पहले आपने फिर यहाँ पे अगर टेक्स्ट करना है तो वो भी टेक्स्ट कर सकते हैं जैसे आपने पहले किया था। हमें यहाँ पे टेक्स्ट करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखने के बाद जो इसको एडजस्ट भी करेंगे। एडजस्ट करने के बाद ऊपर या नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कि ये आपने जो यानी कि वीडियो हम देख रहे हैं तो इसके बारे में लिखना है, या फिर आपने जो यानी कि वीडियो बनाई है हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ ऑन दी नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल, क्योंकि अक्सर यानी कि लोग जो है वो नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते और बाद में वो कहते हैं कि हमारे पास यानी कि बाकायदा से एक उनके अपडेट्स नहीं आई। तो आपने यहाँ पे ये नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। मेरी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्लीज़ ऑन दी नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। तो यहाँ पे हम यानी कि अगर किसी को इशू बनता है कि यानी कि नोटिफिकेशन के स्पेलिंग नहीं आते तो वो यानी कि किसी भी यानी कि ChatGPT पे भी जा भी सकता है और गूगल में भी जा सकता है कि उसकी किसी चीज़ को स्पेलिंग यानी कि नहीं आते, यानी कि कभी भी थंबनेल बनाने पड़ती है। तो यानी कि आप किसी भी हेल्प्स की किसी भी प्रोग्राम की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं आप। और आपने यहाँ पे जो है लिख देने हैं प्लीज़ ऑन दी नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। फिर आपने यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पैसे भी कमाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे कैसे पैसे कमा सकते हैं। इससे आप यानी कि फ्री थंबनेल बनाने के साथ आप यहाँ पे थंबनेल जो है बन जाएगी। तो आपने बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी आपने कैसे आपने यानी कि ऑफ़र करना है कि मैं आपको थंबनेल बना दूंगा और आपने हमें पैसे चार्ज करने हैं। तो आपने कितने चार्ज करने हैं ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। इसके साइज़ को भी हम देखेंगे। साइज़ भी देख लिया हमने और इसके इटैलिक यानी कि जो है इसके बाद हमने जब भी हम इटैलिक करते तो इसको यानी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में थोड़ा मसला आता है तो हम यहाँ पे वहाँ पे भी वही कर सकते हैं। तो हम इसके यानी कि जो है यहाँ पे सही नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से, तो हम इसको दोबारा से चेंज करेंगे। और यहाँ पे ये यूनिक नहीं लग रहा तो इसको हम सही करने के लिए इटैलिक लेटर यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी है BG साइंस और ये है, इसको हम किसी आसान स्टाइल में टेम्परी करेंगे जो एडजस्ट होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग सके। तो यहाँ पे जी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं कि वर्जिंग में कलर भी हो तो आप यहाँ पे वर्ज को क्लिक करके और इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना है। आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है यानी कि हमें न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे। न्यू टेक्स्ट लिखने के बाद जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। आपने यहाँ पे लिखना है थैंक यू, थैंक्स और थैंक्स यू। तो हमें सिंपल सा यानी कि यहाँ पे लिख देना है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इमोजी भी हो तो इमोजी भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे जाके इमोजी भी कोई भी सेट कर सकते हैं इमोजी भी। तो हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको हमने एडजस्ट कर लिया
अगर आप इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट यानी आप कहते हैं कि इनकी जो है इमोजी है, इसके साथ हम फ़ॉन्ट तब्दील नहीं कर सकते, तो हम इसके साथ भी अपना यानी कि फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और फ़ॉन्ट को हमने तब्दील करना है तो तब्दील कर लेंगे। तो ये यूनिक नहीं लग रहा, और इसके साथ हम जाएंगे नीचे, और नीचे जाएंगे यहाँ पे जाएंगे, और ये देखिए ये कितना यूनिक लग रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। अब ये हमें इसको यानी कि सेव भी करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमने यहाँ पे कस्टम को तब्दील करना है, तो हमने कस्टम मीडियम रखना है। तो ये सेव करने के लिए हम सेव टू गैलरी जाएंगे। तो ये सेव हो जाएगा, और उसके बाद हम सेव एज अ प्रोजेक्ट और अपना नेम लिख देना है, या किसी भी चीज़ का नेम लिख देना है। तो आपने यहाँ पे आपका जो है थंबनेल यहाँ पे अगर आप डिलीट हो गया तो ये एज अ प्रोजेक्ट यानी कि यहीं पे रहेगा यहाँ पे, और इसके बाद यानी कि ये कहीं भी जाएगा तो आपके सामने ही खड़ा रहेगा। इसके बाद हमने अगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के यानी हिसाब से आपने पैसे भी कमाने हैं तो आप थंबनेल बना के भी पैसे कमा सकते हैं। आप न्यू यूट्यूबर जो है अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको ये जाने के लिए यानी कि आपने जो है यूट्यूब के सर्च में जाना है, और जो मिलियन में जिसके व्यूज़ हैं वीडियोस पर, उनके जाके आपने यानी कि सब्सक्राइब कर लेना है, और उनको कमेंट करना है कि हम आपको थंबनेल बना देंगे और आपने हमें पैसे यानी कि देने हैं। तो आपने कितने पैसे चार्ज करने हैं? आपने तकरीबन 1500 या 2000 यानी कि चार्ज करने हैं। अगर वो आपको यानी कि 3000 या 2000 कहे तो आपने यानी कि ले लेने हैं। अगर आप कहेंगे एडवांस तो किसी भी यानी कि ईजी पैसा और जैज़ कैश में भी करवा सकते हैं। जैज़ कैश करने के लिए आपने अपने जैज़ कैश का अकाउंट बनाना है, और ईजी पैसे बनाने के लिए ईजी पैसा का अकाउंट बनाना है। अगर ईजी पैसे का अकाउंट बनाना नहीं आता तो सर्च में चले जाइए, और यहाँ पे यूट्यूब के सर्च में जाके आपने ईजी पैसा यानी कि कैसे अकाउंट कैसे बनाना है, तो आप वहाँ पे जाके भी यानी कि सीख सकते हैं कैसे इसका अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद आपने यानी कि जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके लिए हौसला अफजाई के लिए लाइक भी कर लेना है। और जो है यानी कि जो आज जो मैं आपको ये सिखाने के काबिल बना हूँ, इसके पीछे एक और बड़ा राज है। ये एक राज तो यानी कि मेरे सर अंजुम इकबाल का है। थैंक्स टू हिम, जो जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के यानी कि यूट्यूब पे कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो आपने अंजुम अंजुम इकबाल के भी चैनल को अंजुम इकबाल के चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और उसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो आपने अगर फ्री ऑनलाइन अर्निंग सीखनी है तो उनके चैनल पे भी जाके सीख सकते हैं, जिन्होंने यानी कि यूट्यूब में तकरीबन उसके उनके यानी कि अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। ये तो आपने वहाँ पे जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हौसला अफजाई के लिए उसकी तमाम वीडियोस को भी देखना है और लाइक भी करना है। और जो है वो यानी कि फ्री ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब के मेथड्स भी दिखाते हैं। अगर आप दूसरों की यानी कि वीडियो देखेंगे तो उनमें यानी कि वो यूट्यूबर में कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने उनकी वीडियो भी देख लेनी है और उनकी भी देखनी है। अगर अगर जो भी आपको सही लगे तो आपने उसके भी वीडियो देखनी है। अगर जो यानी कि आपको यूट्यूबर सिखाता है यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कि ऐसा करना है वैसा करना है, आपने ऐसा नहीं करना। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने सिर्फ यानी कि अपने खुद पे करनी है। आपने जो आपको जो अर्निंग होगी तो आपने खुद अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के साथ जो है हमने यानी कि अपने आप को यानी कि एक परफेक्ट इंसान बनाना है। और जो है अल्लाह ने हमें यानी कि हमें हुक्म दिया है कि इंसाफ के साथ और जो है काम करना है। बेईमानी के साथ हम जो पैसा कमाते हैं वो बेईमानी का ही होता है, और हराम जो होता है वो हराम और हलाल में अल्लाह ताला ने हमें यानी कि फ़र्क करने सिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि यानी कि हलाल तरीके से कमाएं तो आप हलाल तरीके से भी कमा सकते हैं और हराम तरीके से भी कमा सकते हैं, दोनों से कमा सकते हैं। लेकिन जो हराम है वो हराम ही होता है। तो यानी कि
हम आपको यहाँ पे फ्री यानी कि हर चीज़ यानी कि फ्री सिखाते हैं। तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आपने यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है और जो है अंजुम इकबाल के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को यानी कि काबिले अगर वैल्यूएबल लगी हो तो काबिल कबूल कर लीजिएगा और सेव भी कर लीजिएगा, ताकि आपको यानी कि दोबारा ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े कि इस यानी कि इस वीडियो को अपने सेव कर लेना है। और थंबनेल जब बनाने लगें तो आप यहाँ पे थंबनेल बनाने में आसानी हो और यानी कि आप वीडियो देख सकें। अगर आपको यहाँ पे थंबनेल जब बना रहे हो तो आपको थोड़ी मिस्टेक लगे तो यानी कि आप वहाँ यहाँ पे देख के फिर से यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।